जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न लिए गए हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का ठीक है प्रस्ताव था। जो हमारा जो हिंदी भाषा था उसको स्वीकृति कब मिली थी, ठीक है, उसको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है क्या 14 सितंबर सन 1949 को। बी ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर सन 1950 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी का ऑप्शन जो दिया गया है 14 सितंबर सन 1960 को। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो डी का ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर सन 1964 को। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या 14 सितंबर सन 1949। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आइए बात समझिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को ठीक है सामान्यतः क्या कहते हैं। जो हमारा जो भाषा है भाषा को जब हम लिखते हैं उसके चिन्हों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है बोली, तीसरा क्या है व्याकरण और चौथा क्या है लिपि। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण बोलते हैं। आई बात समझ में। तो हमारा अगला प्रश्न, और देखिए एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछा गया है ठीक है यूपीएसआई 2017 में जो पेपर आपका ये हुआ था उस पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ में। ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा अगला जो प्रश्न है, देखिए 14 सितंबर सन 1949 को ठीक है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कह रहा है कि अनुच्छेद 343 ठीक है, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 367। तो इसमें किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया था, तो अनुच्छेद 343 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। आई बात समझे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी भारत की राजभाषा कब घोषित की गई। जो हिंदी जो भाषा है ठीक है हिंदी भाषा को ठीक है भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था उसको बताना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 29 नवंबर और 27 फरवरी। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है बी, 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में मनाया जाता है। आई बात समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है हिंदी भारत की किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी जो भाषा है ठीक है हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं इसको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए तमिल, बी है क्या तेलुगु, सी क्या है देवनागरी और डी क्या है उर्दू। आई बात समझिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो हमारा जो ऑप्शन जो दिया गया है राष्ट्रपति दिया गया है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला क्या दिया गया है गृह मंत्री। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रभाषा का जो आयोग है ठीक है ना उसका दो अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, अनुच्छेद 344(1) के अनुसार ठीक है ना जो हमारा जो राजभाषा है इस आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, देखिए सन दिया गया है यहाँ पे, ए दिया है 1955, बी दिया गया है 1960, सी दिया गया है 1950, डी दिया गया है 1965। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या है 1955। आई बात समझे, ये हमारा क्या करेक्ट है। अब देखिए ये जो पूछा गया यूपी बीएड 2011 में आपका ये पूछा गया था ऐसा प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न जिस समय पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम वहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, दर्शा दिए हैं कि हाँ ये प्रश्न इस समय पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, जो हमारा जो 14 सितंबर 1949 का जो भारतीय संविधान का जो आयोग था वह हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया था, राजभाषा दिया गया था कि राष्ट्रभाषा दिया गया था, कौन सा दर्जे से इसको प्राप्त हुआ था वह बताना है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है क्या है लोक भाषा, बी क्या है संपर्क भाषा, सी क्या है राजभाषा और डी क्या है राष्ट्रभाषा। आई बात समझ में। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सी है क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे जो दिया ये जो पूछा गया है कब पूछा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो
आरओ का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से गद्यवाली, ठीक है, गद्यवाली की शैली कौन सी है? जो गद्यवाली है उसकी जो शैली है वह क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ए खंडकाव्य, पद्य और गद्यात्मक और जोशीली। ठीक है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है क्या है? सी। ठीक है, गद्यात्मक शैली। आई बात समझ में दोस्तों? यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक और साथ में शेयर और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? जो हमारा जो भाषा है, भाषा बोलने के लिए सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है उसको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, और यहाँ पे दिया गया है बोलना। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सुनना और समझना। ठीक है, ये हमारा क्या करेक्ट है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। जो हिंदी भाषा है, ठीक है, इस भाषा का जो उपसंख्या वह कितना है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर कितना 4, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है वह कितना है? 4 है, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें 7 है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 5। आई बात समझिए? अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, उसको बताना है आपको। तो ऑप्शन जो दिया गया है अपभ्रंश साहित्य में, ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है अशोक के शिलालेखों में, ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया गया है आपका ब्राह्मी लिपि, ठीक है, आधारशिला में, ठीक, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो की पुस्तकों में। ठीक, जो अमीर जो खुसरो जो थे इन्हीं की पुस्तक में किसका प्रयोग किया गया था? जो देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की पुस्तक में किया गया था। आई बस ये हमारा क्या करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कह रहा भारत के संविधान में, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है जो यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा गया है में संविधान हिंदी को भारत की, ठीक, राजभाषा बताया गया किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, भारत के संविधान में, ठीक है, भारत का जो संविधान है उस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हिंदी है हिंदी को राजभाषा के रूप में बताया गया है? तो यहाँ पे जो अनुच्छेद जो दिया गया है पहला कितना है? 132 है, जो दूसरा दिया गया है 13 है, अनुच्छेद 13, और तीसरा अनुच्छेद जो दिया गया है 343A, और जो हमारा जो चौथा है क्या है? 272A के तहत। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 343। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या है? एक करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 14, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर है 14 जो है ये एक क्वेश्चन नंबर हमारा। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, जो हिंदी जो भाषा है इस भाषा का जो उत्तराधिकारी है वह क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी क्या है? पाली, ऑप्शन नंबर जो सी है संस्कृत, और ऑप्शन नंबर जो डी है अपभ्रंश। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा जो है यह क्या है? भाषा का, हिंदी भाषा का क्या उत्तराधिकारी है। आई बात समझिए? अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। जो संसार की जो प्रमुख भाषाएं जो होती हैं उसका स्थान क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पहला, ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या है? पहला है, ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है? दूसरा है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है? करेक्ट है, दूसरा। आई बात समझ? कह रहा है क्या? कह रहा है भाषा लिखने के लिए मुख्य रूप से किस व्यवस्था का प्रयोग करती है? जो भाषा है, ठीक है, भाषा लिखने के लिए मुख्य रूप से किस व्यवस्था का प्रयोग करती है? भाषा को लिखने के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ए क्या है? व्याकरण, बी क्या है? लिपि, सी क्या है? बोली, और डी क्या है आपका? ध्वनि। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ए क्या हमारा? करेक्ट है। सबसे पहले हम जब व्याकरण सीखते हैं तभी हम भाषाओं को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को हम पढ़कर समझकर उसको हम लिख सकते हैं। आई बात समझिए? और जो ए पूछा गया है, ए कब पूछा गया था? यूपीएससी का जो पेपर हुआ था 2017 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ में? अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है खड़ी बोली से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? जो खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे कहते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है? पाली, और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा देवनागरी, और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या है? शारदा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देवनागरी लिपि। आई बात समझिए? और यह जब पूछा गया था यूपीएससी 2017 में, ये भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है
कह रहा है अवधि, सॉरी अगला प्रश्न, चलिए, अवधि बोली का अन्य नाम है। जो हमारा जो अवधि बोली है, इस अवधि बोली का जो अन्य नाम है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बघेली। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कौशली। ऑप्शन नंबर जो सी है क्या? अपभ्रंश। और डी जो है क्या है? संस्कृति है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है वही क्या है? करेक्ट है, कौशली। ठीक है, यही जो कौशली है यही अवधि भाषा का क्या है? अन्य नाम है। आई बात समझिए। और एक पूछा गया था यूपीएसआई का जब परीक्षा जब हुआ था 2017 में, तभी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, किस भाषा से हुई है? तो यहाँ पे जो ए है क्या है? संस्कृति भाषा। ठीक है, द्रविड़। यहाँ पे सी क्या है? अपभ्रंश। डी क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, मतलब प्राकृत भाषा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है? करेक्ट है। ठीक है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से माना जाता है? तो द्रविड़ भाषा से। आई भाषा में ये हमारा क्या? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? जो हिंदी भाषा हमारा है, हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं उसका जो प्रमुख लिपि है वह कौन सा है? तो आपको पता होगा हिंदी भाषा का जो प्रमुख लिपि होता है वह होता है क्या? देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ब्राह्मी। बी क्या है? देवनागरी। सी क्या है? शारदा। और डी क्या है? कैथकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? इसी को हम ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ये जो पूछा गया था, कब पूछा गया था? नेताहार का जब पेपर हुआ था। ठीक है, नेताहार का जो पेपर हुआ था, देखिए नेताहार परीक्षा जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी शब्द किसने दिया है? जो हिंदी जो शब्द है यह किसने दिया है? किस देश के लोगों ने हिंदी शब्द को दिया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्या है? यूरोपियों ने। बी क्या है? यूनानियों ने। सी क्या है? तुर्कों ने। और डी क्या है? सॉरी, ईरानियों यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ईरानियों रहेगा यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको ईरानियों कर लीजिए। ईरानियों ने। ठीक है ना, इसको ईरानियों कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए और ये जो प्रश्न पूछे गए थे, कब पूछा गया था? मऊ का जो शिक्षक परीक्षा जो हुआ था 2019 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, जो बुंदेली जो भाषा है उसका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे क्या किया है? ऑप्शन नंबर ए मगही। बी क्या दिया है? सौरसैनी। सी क्या है? अर्धमागधी। और जो डी क्या है? प्राकृत है। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझे। अगला प्रश्न हमारा है, और देखिए यह जो प्रश्न पूछे गए हैं, कब पूछा गया था? ये जो प्रश्न पूछा गया था यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, शिक्षक का, उसमें 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भाषा लेखन की प्रमुख लिपि कौन सी है? जब हम भाषा लिखते हैं उस भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया है, पहला क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, दूसरा क्या है? देवनागरी लिपि। तीसरा क्या है? पाली लिपि। और चौथा क्या है? प्राकृत लिपि। ठीक है, तो हमारा जो देवनागरी लिपि है क्या है? ये हमारा क्या? करेक्ट है। आई बात समझ में? और ये जो प्रश्न है यूपीपी जो निरस्त जो पेपर हुआ था, ठीक है, प्रथम शिफ्ट में, उसी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है भाषा के लिपिक रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भाषा है उस भाषा के लिपिक रूप को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो दिया गया ए लेखन भाषा। बी क्या है? मौखिक भाषा। सी क्या है? बोली। और डी क्या है? लिपि। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिपि। आई बात समझे? ये हमारा क्या? करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या प्राकृतिक भाषा है? जो यहाँ पे जो भाषाएं दिए गए हैं चारों, ठीक है, इन चारों भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जो प्राकृतिक भाषा है? तो आपको पता है जो ब्रज भाषा है क्या है? प्राकृतिक भाषा है। क्या है? प्राकृतिक भाषा है। हिंदी क्या है? ये भी क्या है? प्राकृतिक भाषा है। क्या है? प्राकृतिक भाषा है। ठीक, और यहाँ पे जो खड़ी बोली दिया गया है ये भी क्या आपका? प्राकृतिक भाषा है।
ये सब क्या है, प्राकृतिक भाषा है। लेकिन कंप्यूटर की जो भाषा होती है यह प्राकृतिक भाषा नहीं होती है। यही हमारा क्या है, करेक्ट है। आई बात समझे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, या प्राकृतिक पूछा है, प्राकृतिक नहीं पूछा है। यदि प्राकृतिक पूछता तो यहाँ पे तीनों जो भाषाएं जो दी गई हैं, हिंदी और खड़ी बोली, इसको हम टिक करते कि अब हमारा जो इसमें जब या प्राकृतिक जब पूछा है तो हम कंप्यूटर की भाषा को करेंगे। ठीक है, आई बात समझे। और ये जो पूछा गया था प्रश्न, वीडियो का जो पेपर हुआ था जो 2018 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। इसमें जो भाषाएं जो दी गई हैं, ऐसी कौन सी भाषा है जो आर्यों की भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, संस्कृति, और बी क्या है, प्राकृत, और सी क्या है, तुर्की, और जो डी दिया गया है उपयुक्त में से एक अधिक। ठीक है, और ई ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो पूछा गया था बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, शिक्षक का, उसमें पूछा गया था 2008 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। इसमें जो भाषाएं जो दी गई हैं, ऐसी कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अवधी, बी क्या है, बागरू, सी क्या है, राजस्थानी, डी क्या है, भोजपुरी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है। और एक जब पूछा गया, देखिए यूपीपी का जो पेपर जो हुआ था, प्रथम शिफ्ट का यूपीपी का जो पेपर हुआ था, अभी जस्ट में हाल ही में हुआ है, देखिए उसी में जो पेपर जो निरस्त हो गया था, उसी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा है, जो कोंकणी जो भाषा है, ठीक है, जो बोली है वह बोली जाती है। कोंकणी जो भाषा है वह किस प्रांत में बोली जाती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, बी क्या है, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, सी क्या है, महाराष्ट्र तथा गोवा, और डी क्या है, केरल तथा कर्नाटक। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या है, करेक्ट है। महाराष्ट्र तथा गोवा में ये हमारा जो भाषा है, ठीक है, जो भारत के विकास के प्रांत में जो कोंकणी जो भाषा बोली जाती है वह कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र के और गोवा में, महाराष्ट्र गोवा में। ठीक है, और ये जो पूछा गया था यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2001 में, उसमें पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। जो हमारा यहाँ पे जो भाषा दिया गया है, इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हिंदी, बी क्या है, अंग्रेजी, सी उर्दू, और डी क्या है, भोजपुरी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या है, करेक्ट है। उर्दू हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। आई बात समझे। और एक पूछा गया था कब, यूपीपी का जो परीक्षा हुआ था 2009 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। जो फैजाबाद का जो जनपद है, उसमें जो बोलने वाली जो बोली है, ठीक है, वह कौन सी है। तो यहाँ पे दिया गया ब्रजभाषा, ठीक है, खड़ी बोली, अवधी, और क्या है, बघेली। आई बात समझे। तो फैजाबाद में देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है, देखिए फैजाबाद में क्या बोला जाता है, अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या है, करेक्ट है। आई बात समझे। और एक कब पूछा गया था, यूपीपीसीएस जो प्री का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। जो कन्नौजी जो बोली है वह किस जनपद में बोली जाती है। तो पहला क्या दिया यहाँ पे, मथुरा जनपद, जो बी क्या दिया, देहरादून जनपद, सी क्या है, मेरठ जनपद, और डी क्या है, हरदोई जनपद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, यही हमारा क्या करेक्ट है। हरदोई जनपद में जो है कन्नौजी जो बोली है वह कहाँ बोली जाती है, हरदोई जनपद में। आई बात समझ में। और यह भी कब पूछा गया था, यूपीपीएससी का जो प्री पेपर हुआ था 2018 में, तभी प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ में। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान मिशन कहाँ पर स्थित है। जो हमारा जो राष्ट्रीय अनुसंधान जो मिशन है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, नई दिल्ली, बी क्या है, कोलकाता, सी क्या है, वाराणसी, और डी क्या है, मैसूर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मैसूर में हुआ था। और ये पूछा गया था कब, यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, असम की राजभाषा कौन सी है। जो हमारा जो असम जो राज्य है वहाँ की अपना जो राजभाषा वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, असमिया,
बी क्या है काक बराक और सी क्या है बांग्ला और डी क्या है मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा क्या है एक करेक्ट है। असमिया बोला जाता है असमिया। आई बात समझे। अगला प्रश्न, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। जो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है नागपुर में, बी क्या कह रहा है लंदन में, सी क्या है वाराणसी और डी क्या है नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है आपका करेक्ट है। नागपुर में आपका जो पहला विश्व सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था नागपुर में हुआ था। और ये जो प्रश्न जो पूछे गए थे कब पूछे गए थे 2021 में। किसमें पूछा गया था जो यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आई बात समझिए। अगला प्रश्न, लहदा का विकास किससे हुआ था। ठीक है, जो लहदा जो भाषा है इसका जो विकास हुआ था किससे हुआ था। पहला क्या है राजस्थानी, दूसरा क्या है पैचासी, तीसरा क्या है गढ़वाली और चौथा क्या है मगधी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है पैचासी, इसी से हमारा जो लहदा का जो विकास हुआ था इसी से माना जाता है। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो आप लोग अपने इस चैनल को लाइक और साथ में सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।